अस्सलाम वालेकुम। इनामुल इराकी में मकतमपुरा वार्ड में मैं रहता हूँ, जो आया हुआ है सरखेज जुआपुरा में। सरदार स्मृति सोसाइटी में रहता हूँ। मकतमपुरा में आज बहुत अच्छी बात है कि एक हवा चली है चेंज की ओर, नई दुनिया की ओर, और हमें वेलकम भी किया है वहां के एमएलए श्री अमित ठाकर साहब ने, और हमें कुछ आश्वासन भी दिया है। तो उस सहारे आज हमें एक मौका मिला है कि हम बीजेपी से काफी नजदीक का रास्ता बनाए, और ये समय बहुत लंबे टाइम के बाद आया है जब हमें कोई अपना बनाने जा रहा है। अगर कोई हमें पुराने गिले शिकवे भूल के और कोई हमें अपना बनाने का प्लेटफॉर्म खोल रहा है, तो हमें भी एक हाथ आगे बढ़ा के और नई दिशा के लिए वेलकम करना चाहिए। वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे एरिया के लिए, हमारे सब लोगों के लिए वो बहुत फायदेमंद होगी। देखिए, जमाना काफी फास्ट चेंज हो रहा है। जिस तरीके से आने वाले कुछ समय में हमारे जुआपुरा में जो गाड़ियां रोड पे चलती थी, वो फिर ब्रिजों पे चलने लगी। कुछ नए विस्तार डेवलप होंगे। नवा रिवर फ्रंट आने की हमें एक बात कही गई है। हमें जो केनाल का है उसके दोनों साइड रोड लगाने की बात कही गई, जिससे हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा विकास 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 आने वाला है। और विकास जब आएगा तब हमारे एरिया की काया पलट और हमारे एरिया के दिन दुगनी चौगनी रात वो सब होने वाली है, जिससे हमारे को आज राज्य सरकार बीजेपी की है, कॉरपोरेशन बीजेपी की है, और दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है। जब एक क्षण में सब कुछ होता है तब गति उसकी 150-200 की स्पीड से आगे बढ़ती है। देखिए, कुछ समय में बहुत सारी चीजें नहीं हो चुकी, लेकिन हमारे जुआपुरा में वही पुरानी गलियां, वही पुराने रोड, वही पुराने रास्ते, वही पुरानी गटर लाइन। जबकि मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि नए जमाने की ओर से अगर हम बढ़ेंगे तो हमें नर्मदा का 100% पानी मकतमपुरा वार्ड में आएगा, जो सीधा बारिश का पानी है। और बारिश का पानी पीने से हमारे अंदर कोई रोग नहीं आता है और हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, जो समस्या है गटर लाइन की, हमें आश्वासन दिया गया है कि जुआपुरा के अंदर टोटल नई गटर लाइन आ जाएगी। जैसे टीपी के काफी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं, उसमें हमारे गार्डन आ जाएंगे, जो हमारे बच्चों को फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, सभी चीज का इंडोर आउटडोर ग्राउंड बनेगा, जिससे हमारे बच्चों का भी विकास होगा। नई बहुत सारी लेबोरेटरी बनने वाली है। तो ये सभी चीजों का हमें आश्वासन दिया गया है। तो मैं मकतमपुरा जुआपुरा की लोगों से खास रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाइयों से, कि आज एक रेड कारपेट आया हुआ है और एक चेंजिंग का एक माहौल है। हमने बरसों बरस तक कांग्रेस को वोट दिया है। एक 5 साल हमें बीजेपी की पैनल को वोट देना चाहिए, जिससे एक नई दिशा की शुरुआत होगी और वो सूरज बहुत अच्छा उगेगा। इंशाल्लाह नई कामयाबी दिखाई देगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। 26 तारीख को मतदान है। उसमें गोपाल भाई बहुत अच्छे वर्कर हैं और बीजेपी के बहुत अच्छे सैनिक हैं, जिन्होंने बीजेपी में रह के बहुत लंबे समय से काम किया है। उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके खानदान में गुजरात गवर्नमेंट में 50 लोग हैं। फिर हमारा व्यास जो है, उन्होंने सब जगह आके एक एक जगह उन्होंने बीजेपी से मक्तमपुरा वार्ड की एक एक गलियां देखी हुई, और उनका वार्ड है नंबर 1। फिर हमारी 2 बहनें खड़ी हुई है, एक हज्जा बहन सोलंकी और एक ठाकुर बहन है, एकता बहन ठाकुर। ये
दोनों लोग भी काफी नौजवान है, यंग है और भरोसे के लायक है। ये पैनल को हम विजय बनाए, यही मैं बात आप लोगों से बोलने वाला हूं। और एक बार 50 साल के अंदर एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बीजेपी को स्वीकार करें और स्वीकार करके एक नई दिशा को चेंज दें।